कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर जब कोई मंजर, कोई लम्हा, कोई आवाज हमें ऐसा महसूस कराए कि यह सब पहले भी हो चुका है, तो दिल में हल्की सी सरसराहट होती है। अजनबी भी अपना लगता है और नया भी पुराना मालूम होता है। इसे कहते हैं डेजा वू। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एहसास नहीं बल्कि रूहानी इशारा भी हो सकता है। क्या यह अल्लाह ताला की जानिब से कोई खास पैगाम है या फिर कोई खामोश चेतावनी? आइए इस रहस्यमयी एहसास के पर्दे को उठाते हैं इस सूफियाना रहनुमा की जबान से। ए मेरे अजीज, कभी कभी एहसासात भी इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब रूह बेचैन हो जाए और दिल किसी वाक़ये को देखकर यकायक ठहर जाए, तो समझ लीजिए कि यह कोई मामूली लम्हा नहीं। डेजा वू यानी वह लम्हा जो नया होते हुए भी जाना पहचाना लगे। कोई खुशबू, कोई रास्ता, कोई चेहरा या कोई जुमला, और यकायक दिल बोले, मैंने यह पहले भी देखा है। यह एहसास बहुतों के साथ होता है, मगर कुछ लोगों के लिए यह बहुत गहरा होता है। क्या यह अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा है? शायद वह यह जताना चाहते हों कि मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा हूं। तुम्हारी रूह को जो महसूस हुआ वह बेवजह नहीं हुआ। मेरे प्यारे हमनवा, हर इंसान का दिल बस एक लोटा खून का टुकड़ा नहीं है। यह एक झरोखा है जिससे रूह इलाही नूर को देखती है। और जब रूह को कोई मंजर, कोई लम्हा पहले से जाना पहचाना लगे, तो यह उसकी इल्मी वसअत का इशारा भी हो सकता है। दिल पर दस्तक देती यादें अक्सर रूह के इल्म की छायाएं होती हैं। बहुत मुमकिन है कि डेजा वू कोई तनबीह, चेतावनी हो। अगर कोई मंजर बार बार दिखे, दिल बार बार चौंके, तो समझिए कोई गलती दोहराने से पहले ही अल्लाह ताला रोकना चाहते हैं। इसलिए हर डेजा वू पर सिर्फ हैरान मत होइए, सोचिए, ठहरिए और दुआ करिए। हर लम्हा जो दोहराए जाए वह सिर्फ इत्तिफाक नहीं होता। कुछ लम्हे इबादत बनकर दोहराए जाते हैं। कुछ गुनाह रोकने के लिए बार बार एहसास दिलाते हैं। डेजा वू वो पैगाम भी हो सकता है जो अल्फाज में नहीं, एहसासात में लिखा गया हो। कभी आपने महसूस किया हो कि किसी जगह जाते ही दिल बेचैन हो गया हो, या किसी अजनबी से मिलते ही रूह अंदर से कांप उठी हो। यह कोई संयोग नहीं। रूह के पास एक ऐसी जहनी डायरी होती है जो वक्त और जगह की सीमाओं से परे होती है। कभी कभी रूह वो देख लेती है जो आंखें नहीं देख पाती। कभी कभी डेजा वू वो लम्हा होता है जिसे आपने बहुत पहले मांगा था। शायद रातों को रोकर की गई कोई दुआ जिसका जवाब अल्लाह ताला ने आज आपको महसूस करवा दिया, ताकि आप समझें कि मैंने तुम्हारी बात सुनी थी, मैं तुम्हारे पास हूं। डेजा वू एक रूहानी जुड़ाव का जरिया हो सकता है। यह खुद से मुलाकात का वक्त भी हो सकता है, जहां आप अपने अंदर छुपे दर्द, दुआ और हकीकत से रूबरू होते हैं। यह आपकी रूह का तज़किरा है कि आप अल्लाह के नज़दीक हैं। जो लम्हा जाना पहचाना लगे वो रूह का पहचानना होता है। रूह वक्त से परे देखती है। जो आज है वो कल का तर्जुमा हो सकता है। हर डेजा वू रूह को यकीन दिलाता है कि उसकी राह रोशन है। अगर दिल बोले ये तो पहले भी हुआ है, तो समझो दिल जाग गया है। ए मेरे अजीज, जब कोई लम्हा डेजा वू बनकर आता है तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सवाल होता है जो रूह से पूछा जा रहा होता है। क्या आपने पहचाना इस पल में छुपा पैगाम? शायद यह उस पल का दोहराव है जहां आपने कोई फैसला किया था, या कोई गलती हुई थी, या कोई दुआ अधूरी रह गई थी, और अल्लाह ताला फिर से आपको उस राह पर लाकर खड़ा कर रहे हैं ताकि इस बार आप सोच समझकर आगे बढ़ें। कभी वक़्त नहीं दोहराता, मगर अल्लाह दोहरवाते हैं ताकि आप सीख सकें। डेजा वू का जवाब क्या हो? तफक्कुर कीजिए, गहराई से सोचिए। जब कोई एहसास बार बार हो, रुक जाइए, बैठ जाइए और दिल से पूछिए, क्या इसमें मेरे लिए कोई नसीहत है? तजक्कुर कीजिए, याद कीजिए, क्या यह लम्हा किसी पुराने फैसले से मिलता जुलता है? क्या यह किसी ख्वाब, किसी बात या किसी दुआ से जुड़ा है? तवज्जो दीजिए। अगर यह डेजा वू बार बार हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। दुआ कीजिए। जब दिल में सवाल उठे तो उसे इंसानों से नहीं, अपने रब से पूछिए, या अल्लाह, अगर यह कोई इशारा है तो मुझे समझ अता फरमा। जिस तरह आईना वही दिखाता है जो सामने होता है, वैसे ही दिल वही महसूस करता है जो रूह पहले से जानती है।
अगर देजा व्यू हो रहा है तो शायद रूह आपको जोर से कह रही है, मैंने यह रास्ता पहले देखा है, इस बार गलती मत करना। या ये वही मंजर है जो तुमने रात की तन्हाई में मांगा था, अब शुक्र अदा करो। कभी एक मुरीद ने अपने पीर से कहा, हजरत मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस राह से पहले भी गुजर चुका हूं, ये मंजर देखा है, ये दुआ पढ़ी है, मगर मैं कभी आया नहीं यहां। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कभी कभी रूह ऐसे सफर तय करती है जो जिस्म को इल्म नहीं होता। वो मंजर जो तुमने देखा तुम्हारी रूह ने कभी मांगा था, अब वो हकीकत बन गया है। कुछ सूफियां और रूहानी बुजुर्ग फरमाते हैं कि वक़्त एक सीधी लकीर नहीं है बल्कि एक घेरा है। कभी कभी कोई लम्हा दोबारा सामने आता है ताकि रूह उसकी गहराई को समझे। देजा व्यू कभी किसी बीते हुए वक़्त की गूंज भी हो सकती है या किसी आने वाली आजमाइश का पूर्व संकेत। जो लम्हे रूह ने पहले देखे हों वो वक्त से पहले लौट आते हैं। कैसे जाने कि यह चेतावनी है या बशारत? अगर देजा व्यू के बाद दिल में खौफ आए, बेचैनी आए, तो यह तनबी, चेतावनी हो सकती है। मतलब कोई गलती फिर से दोहराई जा सकती है। अगर दिल में सुकून और रोशनी हो तो यह बशारात, खुशखबरी हो सकती है, शायद आपकी दुआ कबूल हो गई है। अगर यह वाकया किसी निर्णय से पहले हो तो रुकिए और अल्लाह से इशारा मांगिए। मेरे अजीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी लम्हे को महसूस करते हैं जो अभी घटा नहीं, मगर दिल कहता है यह पहले भी हुआ है। यह वह बारीक सिलसिला है जहां अल्लाह ताला आपको खुद से जोड़ रहे होते हैं, मगर जुबान से नहीं, एहसासात से। कभी अल्लाह आवाज नहीं देते, सिर्फ एहसास भेजते हैं, और जो रूह सुनना जानती है वही जवाब देती है। सजदा-ए शुक्र। अगर कोई लम्हा देजा व्यू बनकर सामने आए और दिल कहे कि यह कोई बशारत है, तो उसी वक्त सजदा-ए शुक्र करिए। या अल्लाह, इस लम्हे को मुझे दोबारा दिखाया, इसने मेरे दिल को जगाया, तेरा शुक्रिया। तफक्कुर में बैठना, ध्यान और सोच। हर इंसान को चाहिए कि दिन में कुछ लम्हे ऐसे जरूर निकाले जहां शोर से दूर बैठकर रूह से बातें करे। देखा हुआ उन्हीं लम्हों में अपना रंग दिखाता है। मुराकबा, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। जब रूह गहरी हो जाए, आंखें बंद हों और दिल अल्लाह की तरफ हो, तो अक्सर वो मंजर सामने आते हैं जो देजा व्यू की शक्ल में पहले जहन में उतरे होते हैं। यह एहसास भी अल्लाह की अता है, मगर इसका जवाब तब मिलता है जब बंदा खामोश हो जाए मगर रूह बोलने लगे। जो बातें दिल में उतर जाएं, वही असल इल्म होती हैं। आपका जीवन कोई इत्तिफाक नहीं है। हर मोड़, हर लम्हा, हर मंजर किसी नक्शे का हिस्सा है जो रूहानी कागज पर लिखा गया है। देजा व्यू उस नक्शे की वो स्याही है जो अचानक उभर जाती है, जिसे सिर्फ वो पढ़ सकता है जो अंदर से जिंदा है। कुछ रूहानी हकीम फरमाते हैं, जब कोई लम्हा बार बार हो, समझ लीजिए कि यह तकदीर आपको एक मोड़ पर ला रही है। अगर उस मोड़ पर आप सजदा कर लें, दुआ मांग लें और नीयत साफ कर लें, तो वही देजा व्यू इबादत बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग, कुछ जगहें, कुछ अल्फाज क्यों अजनबी होकर भी अपने से लगते हैं? क्यों किसी अजनबी की मुस्कुराहट से यूं लगता है जैसे कोई पुराना कर्ज अदा हुआ हो? देजा व्यू रूह की उन यादों का नाम है जो वक़्त की जंजीर से आज़ाद हैं, और यादें जब सजदे में उतरें तो वो इबादत बन जाती हैं। क्या करें जब देजा व्यू बार बार हो? नीतियों की समीक्षा करें, अपनी नीयत देखें। क्या आप उसी रास्ते पर हैं जहां पहली बार गलती हुई थी? किसी बुजुर्ग से मशवरा लें। कभी कभी किसी सच्चे रहबर की एक बात पूरी रूह की गलतफहमी दूर कर देती है। अल्लाह से इखलास के साथ पूछिए, या रब, अगर यह लम्हा मेरी तरक्की का जरिया है तो मुझे समझ अता फरमा। देजा व्यू एक निशानी है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी रूह, आपकी राह, आपका रब सभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में। मेरे अजीज राही, जब रूह की गहराइयों में उतरने का हुनर आ जाए तो इंसान समझने लगता है कि कौन सा लम्हा अल्लाह की रहमत है और कौन सा लम्हा इम्तिहान। देजा व्यू भी उन्हीं खामोश इशारों में से एक है। यह कोई आम कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी के उन मुकामों की दस्तक है जहां रूहानी कदम रखना होता है। जब आप देजा व्यू का सामना करें तो रुक जाइए, सोचिए, पूछिए अपने रब से, या रब, क्या यह वही रास्ता है जहां मुझे फिर से भेजा गया है ताकि मैं डियजमल गलती न करूं? फैसले कैसे बदलते हैं देजा व्यू से? गलत राह की याद दिलाना। जो मंजर देजा व्यू बनकर आया
क्या वो पहले किसी गलत फैसले से जुड़ा था? फिर यह अल्लाह की इनायत है। इस बार रुक जाओ, सोचो और सही राह चुनो। दूसरी बार में पहला सबक। अक्लमंद वो नहीं जो पहली बार सबक ले, बल्कि वो है जो हर देजा वू में अल्लाह की हिकमत ढूंढे। दिल की गवाही। कभी कभी दिल बार बार एक ही बात कहता है, वही बात देजा वू बनकर सामने आती है। ऐसे में दिल की गवाही को नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप दिल को साफ कर लें, नफ्स को कंट्रोल में रखें और हर एहसास को इबादत बना लें, तब अल्लाह ताला के इशारे समझ में आने लगते हैं। और याद रखिए, अल्लाह अपनी जात को उनसे छुपाते नहीं जो सच्चे दिल से तलाश करते हैं। देजा वू सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक पैगाम है, एक रहमत है या शायद एक चेतावनी। मगर हर सूरत में यह आपके रब की तरफ से है, कभी मोहब्बत से, कभी इम्तिहान में और कभी सबकस देने के लिए। या अल्लाह, जो लम्हे तूने बार बार दिखाए हैं उनका मकसद हमें समझा दे। या रब, अगर यह कोई इशारा है तो हमें सीधा रास्ता दिखा और हमारे दिलों को नूर से भर दे। या रहमान, अगर यह कोई चेतावनी है तो हमें महफूज फरमा और हिदायत अता फरमा। या नूर, हमारे एहसासों को समझदारी और यकीन के साथ भर दे। अमीन। अगर यह वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर दिल तक यह रूहानी नसीहत पहुंचे। आपका वक्त देने के लिए दिल से शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे एक नए सूफियाना सफ़र में इंशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।